सुना है ताड़का का हनन करने वाला वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित थे। मैंने सुना है मारीच को बिन फर के बाण से शत योजन दूर फेंकने वाला वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित थे। मैंने सुना है कि मेरी ताड़क वन चौकी को नष्ट करने वाला वीर इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है। चले चलकर साक्षात्कार करते हैं। दशानंद जी के चरणों में राम का प्रणाम स्वीकार। कल्याणमस्तु ज्योत्सनावत प्रफुल्लित रहो। अहो भाग्य है हमारा, आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है। हमारा दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये आपका अहोभाग्य कि आपका दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये हमारा अहोभाग्य। ये ब्राह्मण देवता का मैं दर्शन कर रहा हूं। इस दृष्टि से देख रहे हैं तो आपकी बात उचित है। ताड़का का हनन आपके द्वारा किया गया, ताड़क मन चौकी भी आपके द्वारा नष्ट की गई। किसके कहने से किया? गुरु आदेश था। गुरु आदेश। वो वाचाली विश्वामित्र, वो गुरु गुरु उसके कहने से। तुम्हारी भविष्य की क्या अन्य कोई योजना, वो जानना चाहता हूं। आने का कारण, आने का हेतु आप ही हैं। और मिलकर के भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है। उसके उद्गार भाव कुछ इस प्रकार हैं, सुनना चाहता हूं। मैं है तू तुम्हारे 10 कंधर, इसे अवनी तल पर आया हूं। मैं है तू तुम्हारे 10 कंधर, इसे अवनी तल पर आया और अंशों के सहित जन्म ले कर दशरथ का पुत्र कहाया। सीता मिस कछुक दिन बीते, सीता मिस कछुक दिन बीते, लंका गढ़ में चढ़ाऊंगा, चढ़ आऊंगा लंका गढ़ में, और बैठा कर बाण विमानों में सुरधाम तुम्हें पहुंचा। इतिहास के इतिहास के पन्ने पन्ने में ये अमर कथा लिख जाएगी, ये अमर कथा लिख जाए, ये अमर कथा लिख जाएगी। लोग जब इस अमर कथा पर टिप्पणी करते हैं तो बहुत ही कष्ट होता है। ये अमर कथा लिख जाएगी और सुर नर मुनि किन्नर नाग यक्ष रुचि रूप राम गुण गाए। तुम भी सचेत हो, सचेत हो, तुम भी
लंकापति स्मरण रहे उद्गारों का, नहीं भेद प्रकट होने पावे, हर तेरे उन उच्च विचारों का। कह दिया आपने, विश्वास मुझको हो गया। अगर यही वार्ता तुम उस चतुर्भुजधारी छलिया रूप में कहते तो शायद मुझे विश्वास न होता, किंतु तुमने ये वार्ता अपने इस रूप में की है, और मैंने सुना है इस रूप के विषय में कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाएं पर वचन न जाई। तो कह दिया आपने और विश्वास मुझको हो गया। आया था जिस लक्ष्य को, वह लक्ष्य पूरा। कहो तो तुम्हारे भाल चिन्हों का कुछ भविष्य वर्णन कर दूं। मैं ये सोच करके ही आया था कि आप मेरे बारे में क्या कह सकते हैं और क्या सोच सकते हैं। वो मैं जो आपने अपने निज भाव प्रकट किए, ये मेरे लिए हितकर हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। आपके उद्गार में सुनना चाहता। मेरी मस्तक की रेखाएं, जो कि आप प्रकांड विद्वान हैं, त्रिकालदर्शी भी हैं, तो आप जान सकते हैं। अवश्य, क्योंकि इस अमर कहानी की नींव का पत्थर मुझे बनना है, और किसी नींव का पत्थर जितना सुदृढ़ होगा उसकी इमारत उतनी ही बुलंद होगी। इसलिए प्रयास करूंगा कि सुदृढ़ नींव का पत्थर बनूं। कहना चाहता हूं कि हे राम तुम्हारी बाम भ्रकुटी पर ये पिता मरण वनवास लिखा, और भ्रकुटी दहिनी दिश रेखा बिच इस लंका पति का नाश लिखा। तो हमरे ही कारण मधुसूदन इस भूतल पर तुम आए हो। दशरथ के यज्ञ प्रतीक्षक बन निज चार अंश उपजाए हो। मगतारी अहिल्या नारी को आए हो शंभु चाप माही। ओ हे राम धनुष तुम तोड़ोगे या में संशय है कछु नाही। तो तुमको मैं निमंत्रण दे करके अपनी लंका में आमंत्रित करना चाहता हूं। तो हे राम निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़ लंक चले आना। इस दसमुख की मोक्ष पिटारी को तुम धर्म धुरीण साथ लाना। और छल से बल से निज कौशल से शक्ति को हर ले जाऊंगा। और बन बन भटकाए राम तुमको मैं ढाहन खूब रुलाऊंगा। तो सीता मिस मेरा वंश राम तुम सफली भूत बना देना। और बैठार के बाण विमानन पे निज परम धाम पहुंचा देना। भावपूर्ण निमंत्रण सुन करके मेरा भी निमंत्रण है। मैंने स्वीकार किया। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। लंके लंके
लंकेश मुक्ति का उत्सव जा, अब लंका में शीघ्र रचाओ तुम, और प्रतिद्वंदी मेरे बन करके रण के समान सजाओ। छल कर साथ हमारे तुम लंका में जल्द बुला लेना, लंका में जल्द बुला लेना, और भीषण षड्यंत्र रचा करके निज मुक्ति दशानन पालेना। दिल में फफोले पड़ गए सीने के दाग से, दिल में फफोले पड़ गए सीने के दाग से, और घर में ही आग लग गई घर के चराग से। जब माया अपनी करके कौतुक फैलाओगे, तो राघव को तत्पर उसी समय तुम लंका गढ़ में पाओगे, तुम लंका गढ़ में पाओगे। राघव दिल में फफोले पड़ गए, तो कहना चाहता हूं वो दर्द क्या जो आंखों से बह जाए, वो खुशी क्या जो होठों पे रह जाए। अरे कभी तो समझो मेरी खामोशी को, वो बात क्या जो लफ्ज आसानी से कह जाए। इसलिए अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, ये मेरे मन के भाव हैं, ये समाज के सम्मुख वार्ता नहीं है, ये राम की और रावण की परस्पर वार्ता। अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। हमें तारने में क्यों देरी किए हो, गणिका अजामिल को तुरंत ही उबारे। अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। ये जलवा दिखाने वाले ये रुख पे नकाब क्यों, तो हरि हो। ए जलवा दिखाने वाले ये रुख पे नकाब क्यों, और गणिका से कुछ न पूछा तो मेरा हिसाब क्यों। तुम्हारी दया से ये संसार चलता, तुम्हारी दया से है संसार चलता। किए पाप हमने उन्हीं सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। ये माना कुटिल हैं, राक्षस हैं, दैत्य, बहुत पाप किए और अभी भी जो कुछ किया सब इन चरणों में समर्पित है। ये माना कुटिल हैं, अपावन अमल हैं, जैसे भी हैं भगवन हम हैं तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे ये अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे।
इतना करीब आए कि दूर हो गए, इतना करीब आए कि दूर हो गए, हंसे इतना कि रोने को मजबूर हो गए। जिन्हें बड़ा नाज था उन कांच के महलों पर एक ही पत्थर में चकना। आपके भाव मैंने सुने तो मुझे नहीं लग रहा है मैं रावण के पास खड़ा हूं। आपके इस भाव को सुन करके बड़ा हृदय द्रवित भी है और मैं भी कुछ कहूं। सुनना चाहिए। अगर भाव हो सबके, आप कह रहे थे अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर भाव हो सबके इतने ही प्यारे, तो होता हूँ उन भक्तों के सहारे। अगर भाव हो निर्मल मन जाना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ तक कि कोटि विप्र बध लागहि जाऊ, तो आए शरण तजो नहीं दाऊ। अगर भाव हो सबके, अगर भाव हो सबके इतने ही प्यारे, तो होता हूँ मैं भक्तों के सहारे। अगर भाव हो, सुन रहे हैं प्रभु वाणी और इस वाणी पर प्रभावित हुए हैं बड़े भैया श्री विपिन जी निगम। आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं, क्रमशः 51 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में, 51 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में समर्पित हैं। कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। तो तुमको निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, तुमको निहारे हुए बहुत दिन बीत गए, इस मन को मारे हुए बहुत दिन बीत गए। फिर से टांग दो मेरे सीने में अपनी मूरत, क्योंकि इस तस्वीर को उतारे हुए बहुत दिन बीत गए। कुछ बदलती हुई तकदीर नजर आती है, अब तो कुछ बदलती हुई तकदीर नजर आती है, और एक यादों की मुझे जंजीर नजर आती है। मैं गर पढ़ूं तो क्या खाक पढ़ूंगा, क्योंकि हर पन्ने में तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। तो हे शारंगधर दशरथ नंदन, हम भी तुमको मन दे बैठे। शारंगधर दशरथ नंदन, हम भी तुमको मन दे बैठे। गम, बहुत गम है रावण के जीवन में, अगर व्यक्तिगत जीवन में दृष्टिपात करें। गम पहले ही से कम तो न थे, गम पहले ही से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। शारंगधर दशरथ नंदन, हम भी तुमको मन दे बैठे। मन कहता है तुम हरि हर हो, मन कहता है तुम हरि हर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो। आकर के हम कैसे कहें हम
ये बैठे शारंगधर दशरथ नंदन, हम भी तुमको मन दे बैठे। बड़ी ही अद्वितीय वार्ता। अब मैं फिर कहूंगा कि हे दस कंधर, हे दस कंधर लंकापति, अब हम भी तुमको अपना बैठे। हे दस कंधर लंकापति, हम तुमको तो अपना बैठे। मेरा ये मन कह रहा है, मन कहता है तुम बड़े सुंदर हो, मन कहता है तुम बड़े सुंदर हैं, और आंखें कहती हैं देखूं मैं। आप कह रहे थे भक्त और भगवान के बीच बहुत ही सुंदर यह संवाद प्रस्तुत हो रहा है। ये अंतर की बात है। वाह्य दर्शन क्या है ये सभी लोग देख रहे हैं, और ये राम जी का और रावण जी का अंतर मन इस समय मिला हुआ है। भक्त भगवान को मिल जाए तो भरई निरंतर होई न पूरे, कोई प्रतिबंध नहीं है। कब तक? बहुत ही सुंदर हमारे राजन भैया बैठे हुए हैं और ये पुरस्कार नहीं दे रहे हैं। 100 पत्र मुद्राएं श्री रावण जी और श्री राम जी के लिए प्रस्तुत हैं। कोट कोट धन्यवाद। अब मैं जान गया कि तुम परम पिता हो। अंकुश जी हमारे अनुज, आपकी ओर से भी 50 मुद्राएं श्री राम जी और रावण जी के लिए प्रस्तुत हैं। कोट कोट धन्यवाद। इसलिए कहना चाहता हूं कि अहो करुणेश करुणापति, तुम ही त्रिभुवन विधाता हो, तुम ही हो सृष्टि के पालक, तुम ही कल्याण दाता हो, तुम ही हो सिंधुजा माता, तुम ही सौमित्र भ्राता हो, तुम ही हो लाल लक्ष्मीपति, तुम ही कल्याण दाता हो। दिखाने को महत्व अपना, अगर तुमको मैं लंका बुलाऊंगा तो इससे तुम्हारा नहीं मेरा महत्व बढ़ेगा, मेरा कद बढ़ेगा कि रावण को मारने राम लंका आए। तो दिखाने को महत्व अपना, निमंत्रण दे बुलाता हूं, निभाना शत्रुता मुझसे। क्यों? क्योंकि तुम परम पिता हो, तुम्हारे लिए समस्त जगत तुम्हारी संतान के रूप में है। तो तुम भूल न जाना कि ये रावण तुम्हारा शत्रु है। इसलिए निभाना शत्रुता मुझसे, यही सुमिरन कराता हूं। और ये धरापति धरानी पर आए, यही क्या कार्य थोड़ा है। तुम्हारे संग जानकी का, तुम्हारे संग सियाजू का, ये सुंदर सौम्य जोड़ा है। अहो करुणेश करुणापति, तुम्ही त्रिभुवन विधाता हो। तो अब अभी तक मैंने जितने भी प्रतिबंध धनुष पर लगाए थे मैं वापस लेता हूं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारे बड़े भाई, हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक मैं इसलिए कह रहा हूं, समाज में लोग उपदेश करते तो बहुत हैं लेकिन स्वयं पर आचरित नहीं करते। हमारे संजीव भैया ने हम लोगों को सदैव यही सिखाया है, जब भी बैठे कि कुछ नया करने की सोच बनाओ। हम लोग नहीं बना पाए तो उन्होंने करने का मार्ग बताया। अब ऐसे चलने की आवश्यकता है, पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और आपके वचनों को मानकर, आपकी बात को मानकर, ऐसा नहीं है, कहीं न कहीं ये लाभ हम सभी को प्राप्त हुआ। लोग कहते हैं कि नया करो, लेकिन हमारे संजीव भैया बराबर प्रयास करते, कहते नहीं करते भी हैं, और हम लोग देख रहे हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हो रही है। इसी से अंश जी परिहार आपने 51 मुद्राएं और बबलू जी दीक्षित
आपने 101 पत्र मुद्राएं 51 पत्र मुद्राएं श्री राम जी और श्री रावण जी के लिए प्रदान की हैं। हमारे बीच में उपस्थित भैया जी के द्वारा ये समिति के सदस्य हैं। आपने भी 100 पत्र मुद्राएं और हमारे परम प्रिय अग्रज श्री करणजीत जी शुक्ल, आपने भी ये 51 पत्र मुद्राएं श्री राम जी और श्री रावण जी के लिए प्रदान की हैं। आचार्य तुलसी जी कहते हैं राम रावण चरित्र, एक शब्द में हटा रहा हूं, कभी कोई बखान नहीं कर सकता। यह तुलसी कैसे बखान कर सकता है? कितना अगाध, कितनी गहराई रही होगी दोनों लोगों में, ये आज देखने को मिला है। ये लालेश्वर भगवान की कृपा है और हमारी समिति का अथक प्रयास है। आज शैलेंद्र जी और श्री संजीव जी अवस्थी इस मंच पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपने समस्त प्रतिबंध इस धनुष से वापस लेता हूं। जाओ, धनुष का खंडन करो, शक्ति का वर्ण करो, फिर अपनी समस्त शक्तियों समेत लंका में आकर इस रावण से युद्ध करना। किंतु ये रावण है दशानन और तुम हो एकानन, तो दशानन को एकानन नहीं मार सकता। दशानन को मारने के लिए तुमको भी दशानन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो दशानन की व्यवस्था चतुरानन ब्रह्मा के पुत्र जामवंत, बताए दे रहा हूं, पहले से इनकी व्यवस्था करके आना। पंचानन भगवान शंकर और शंकर स्वयं केसरी, उनको भी साथ लाना। और एकानन तो तुम है। तो चतुरानन, पंचानन, एकानन मिलके मारेंगे इस दशानन को। एक बार समस्त भक्तगण प्रेम से जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु शंकर भगवान की जय। प्रकृति का नियम है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। हमारा संकेत हमारी समिति भी समझेगी और हमारे निगम जी का तो कोई जोड़ ही नहीं है। बहुत ही सुंदर, एक बढ़ता है तो एक घटता है। देश देशांतर के नेपाल धनुष को तोड़ने के लिए पधारे बंदी जनों के द्वारा घोषणा घोषित की गई। 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने के लिए